दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी और डीयूएसयू इलेक्शंस का माहौल ही अलग है। कई बार सुना होगा। और इस बार 2025 के डीयूएसयू इलेक्शंस का माहौल कई कारणों की वजह से और भी ज़्यादा अलग है। हाय, आई एम कृष्णा और आज हम डीयू बीट के साथ यहाँ इसी माहौल को समझने और अच्छे से एक्सपीरियंस करने डीयूएसयू के इलेक्शन डे पर नॉर्थ कैंपस आए हैं। तो चलो कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो सर, आई वांटेड टू आस्क कि अभी का जो इस साल का कैंपेन रहा है उस पे व्हाट व्यूज़ डू यू हैव? हम सब अपने जितने भी प्रिंटेड पेपर, हमारे साथ के जितने भी कॉलेजों की टीम थी, सब ने अपना क्या है कि प्रिंटेड जो था, जो लास्ट टाइम हमारा यूज़ होता था दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में, उसको बिल्कुल हटाया और हैंडमेड हमने अपना हैंडमेड से अपना कैंपेन शुरू किया। इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे कॉलेजों के अंदर अगर हमारा छात्र नेता कॉलेज के अंदर गया, जो भी एबीवीपी का कैंडिडेट था, उसका आपने देखा होगा कि तिलक के साथ स्वागत किया गया। पहले क्या था कि फ्लायर उड़ते थे, ये सारी चीज़ें होती थी, पर अब उन सब चीज़ों पे रोक लगा दिया और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शांति से हम अपना कैंपेन कर रहे हैं। डू यू हैव एनी प्रेडिक्शंस कल के रिजल्ट के लिए? चारों जीत रहे हैं हम 100% मैं आपको बता रहा हूँ। यू हैव टू से इस बार का जो कैंपेन हुआ है ओवरऑल। इस बार का कैंपेन बहुत अलग था, क्योंकि जो पूरा कैंपेन था उसमें ना तो फ्लायर्स थे, ना कहीं बैनर लगे थे, पोस्टर्स लगे थे, वो भी सिर्फ डेमोक्रेसी ऑफ वॉल पे। और वो भी मैं बताऊं आपको, इतना ज़्यादा उस चीज़ का हाईलाइटेड नहीं थी। जैसे हर साल क्या होता है, इस पर ना बहुत लड़ाइयाँ होती है हर जगह, जहाँ जहाँ पोस्टर लगाते हो आपकी टीम खड़ी रहती है। पर इस बार का कैंपेन टोटली डिफरेंट था। बहुत, मैं कह रहा हूँ, सटल कैंपेन था इस बार, तो डिफरेंट था बहुत ज़्यादा। बस वो तो आज जाके इतने दिनों बाद जब इलेक्शन का दिन है, तो अब लग रहा है थोड़ा माहौल सा, क्योंकि वो सब ने अपने कार्ड्स वगैरह थोड़ी चिट्स उड़ा रखी हैं। पर हाँ, बस यही। डू यू हैव टू से एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर द रिजल्ट्स? आई एम जस्ट प्रेइंग कि सब कुछ अच्छा हो। बाकी थोड़ा देखो, सबको नर्वसनेस होती है, बट हाँ यही। ऑल द बेस्ट टू ऑल माई कैंडिडेट्स एंड आई होप दैट एबीवीपी विंस। आई होप क्या, आई थिंक दैट एबीवीपी विल विन 4-0 दिस टाइम। काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। जैसे पिछली बार जो कैंपेन था और उससे पहले जो कैंपेन था, उसमें पोस्टर्स बैनर उड़ाना, पॉल्यूशन करना, इन सब चीज़ों पे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद काफ़ी सारा कंट्रोल हुआ है। तो आप देख रहे हो कैंपस काफ़ी साफ़ सुथरा है और हम आसमान भी देख पा रहे हैं और ज़मीन भी देख पा रहे हैं। ऐसा सिचुएशन है। पीछे तो इतना बैनर, इतना पोस्टर लगता था कि ना हम धरती देख पाते थे, ना आसमान देख पाते थे। कॉलेज की बिल्डिंग भी दिखाई नहीं देती कम से कम। ये सारी चीज़ों की वजह से कॉलेज साफ़ सुथरा लग रहा है और ओवरऑल इन्वायरमेंट सही है। तो हम लोग खुश हैं कि ठीक है, ये अच्छा चेंज है। और कल के रिजल्ट्स के लिए कोई प्रेडिक्शंस? दूसरे रिजल्ट्स में अभी इस बार प्रेडिक्शन काफ़ी मतलब टफ है, क्योंकि चुनाव जो है अब उस तरीके से नहीं हो रहा है कि हाइप दिखाई दे किसके साथ कितना लोग हैं या फिर किसी के कितने बैनर पोस्टर उड़ रहे हैं। चुनाव अब थोड़ा अलग तरीके का हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस बार का चुनाव। तो इसमें प्रेडिक्शन करना काफ़ी टफ है। बाकी देखते हैं कल क्या रिजल्ट रहता है। तो एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर द रिजल्ट्स आर आउट? अच्छा रहा इस बार का डुस्सू इलेक्शन, मतलब लेंदी तो रहा पर काफ़ी अच्छा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मैं खुद कैंपस लॉ सेंटर में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ प्रेसिडेंट पोस्ट पे, तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और इलेक्शन का जो प्रोसेस था इस बार वो काफ़ी सही रहा। और भी थोड़ा बहुत बदलाव हो तो जो और मज़ा आएगा, जैसे कि खर्च जो है उस पर कंट्रोल किया जाए। बाकी लिंगडो कमेटी तो लगभग अब इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन जो खर्च है उस पर और कंट्रोल की जाए। गाड़ियों के काफिले वगैरह हैं, इन एक दो चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए तो और नीट एंड क्लीन इलेक्शन हो जाएगा और स्टूडेंट फ्रेंडली हो जाएगा। इस बार का जो डीयूएसयू इलेक्शंस के लिए कैंपेन हुए थे वो हर बार से काफ़ी अलग हुए थे, तो उस पर आपके क्या विचार है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह। इस बार एबीवीपी ओर से मैंने प्री कैंपेनिंग करी थी और टॉप 8 में मैं इस बार सेलेक्ट भी हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली बार के जो हमारी इलेक्शंस के जो प्रचार प्रसार होते थे, इस बार वो बहुत ही ज़्यादा अंतर थे उनमें। मैंने खुद इस बार पेपरलेस कैंपेन किया था। हमने 2.5 लाख के आसपास सूखे पत्तों पे कैंपेन करी थी, जो कि हर कॉलेज में हमने प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ जो हमारे साथी कार्यकर्ता थे, जो साथी अभी कैंडिडेट्स हैं, उन सबकी टीम ने उन्होंने पेपर में हैंड रिटन जो हमारे होते हैं, हैंड रिटन नोट्स हुए, आपके हैंड रिटन बैलेट नंबर हुए, हमने उसका प्रयोग किया, जिससे पेपर्स की जो क्वांटिटी हर बार यूज़ होती थी वो बहुत ही कम हुई है।
और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार जो हमारा रुझान भी है, जो हर एक छात्र का रुझान है, अभी तक आप देख सकते हैं कि जो एक शिफ्ट होती है उसकी वोटिंग भी हो चुकी है, और जो स्टूडेंट्स का रुझान है वो एवीपी के जो पैनल है हमारा 3134 उसकी ओर बहुत अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है, और अभी तक के हिसाब से हम 40 की ओर से आगे चल रहे हैं। तो इस बार का जो DUSU का इलेक्शन हुआ था वो हर बार के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट था, तो इस बार वाला जो इलेक्शन हुआ उस पर व्हाट आर योर थॉट्स एंड व्हाट डू यू हैव टू से? It was nice. From last time, it was a little better because this time, no, there was not a lot of crowd and not wastage of paper, so it was fine. And this time a new thing was introduced, like cartoon characters. They were standing and all those things. That was little different, but it was fine, better than other times. What do you have to say? It was definitely better than the last time. There was less hooliganisms. There was less, flying of papers and all. And now they focused more on digital, promotion of the campaign, which I prefer than the, all the Traditional crowd ways. and all. So yeah, So you this think was definitely overall this year it was better? yeah, it was because I'm not so into all these campaigning and stuff, but this time I kind of liked it. So तो इस बार का जो DUSU का इलेक्शन हुआ था वो हर बार से थोड़ा सा डिफरेंट था, काफ़ी अलग था, तो उस पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एंड व्हाट यू गाइस हैव टू से अबाउट इट? I think this year's election was a little different than last year, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो लास्ट ईयर कंपैरिजन में नहीं हुई, लाइक पर्चे उड़ाना, ये सब चीज़ें. सो देयर वाज नॉट मच लिटरिंग. मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल नहीं थी, देयर वाज लिटरिंग, बट उतनी लेवल पे नहीं थी. एंड ऑल्सो जो कैंडिडेट्स थे, लाइक दूसरे कैंडिडेट्स बोल लो या कॉलेज कैंडिडेट बोल दो, उन्होंने क्रिएटिव तरीके निकाले इस बार इलेक्शन के. कोई रंगोली बना रहा था, किसी लोगों ने यहाँ निकलोडियन बना दिया, पूरा कार्टून कैरेक्टर्स घूम रहे हैं, लाइक यू फील लाइक वॉकिंग इनटू अ निकलोडियन चैनल. तो ये चीज़ें हुई हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन वोटिंग होती है वही पुरानी गिमिक्स आ जाते हैं, स्लिप्स देने वाले, कॉलिंग बोलने वाले, या ये बूथ कैप्चरिंग वगैरह की, इन्हीं चीज़ों पे वो आके रिजॉर्ट करते हैं लास्ट में. दिस इज़ व्हाट माई एक्सपीरियंस इज. लाइक इट लुक्स थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, बट आई डोंट थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड. अपीयरेंस से चेंज हुई. थोड़ा सा जो कंपैरेटिव, आई एग्री विद हिम व्हेन ही सेज कि थोड़ा कंपैरेटिव आया है, बट आई थिंक द कंपैरेटिव चेंज इज बेटर देन नथिंग एट ऑल. एंड आई फील लाइक आई एग्री व्हेन ही सेज कि बाकी ऑन द लास्ट डे, ऑन द मेन डे, वो पर्चे वगैरह तब भी उठते हैं, शोर तब भी होता है, बट आई लाइक द कंपैरेटिव बेटरमेंट दैट्स हैपनिंग इन कैंपेनिंग, क्योंकि आई फील लाइक वी आर गोइंग बैक टू हाउ इट्स सपोज टू हैपन, टू हाउ पॉलिटिकल कैंपेनिंग इज सपोज टू हैपन. एंड आई थिंक इन फाइंडिंग क्रिएटिव आउटलेट्स आप अपनी लीडरशिप चैनल करते हो, एंड आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, सो आई एम ऑल फॉर इट. आई डोंट सी द डिफरेंस. आई फील लाइक पहले भी कास्ट के बेसिस पे वोट्स दे रहे थे, आज भी कास्ट के बेसिस पे वोट दे रहे हैं, एंड लाइक पार्टीज़ भी अपने कैंडिडेट्स उन्हीं बेसिस पे खड़ा कर रहे हैं. सो लाइक देयर आर थिंग्स विच हैव चेंज्ड, बट देयर इज़ अ लॉट मोर वी नीड टू चेंज. And I think this can't be done easily. It will take years, but at least we have to start. वोट अभी भी उसी बेसिस पे पड़ रहे हैं कास्ट. आई थिंक वो थोड़ा सा चेंज हुआ है प्रीवियस इलेक्शन और प्रीवियस प्रेसिडेंट को अगर देखें तो थोड़ा सा अब एडमिनिस्ट्रेशन और उन मुद्दों पे बात होने लगी है. कास्ट और वो सब, वो तो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स का जब इशू है तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आएगा क्योंकि मेन स्ट्रीम पार्टीज इन्वॉल्व हैं, बट थोड़ा बहुत चेंज हुआ है. Again, like because Delhi High Court had intervened last year, so इस बार थोड़ा difference है, but you really don't know कि कितना sustainable होगा, because like already like थोड़ा कम littering हुआ है, पर आज भी like we've come back to how the DUSU elections normally happen. So next year let's see. तो इस बार का जो कैंपेन हुआ है DUSU के इलेक्शंस में, तो उस पर आपका क्या विचार है? इस बार का जो कैंपेन हुआ है काफ़ी पिछली बार से बेहतर हुआ है. हाई कोर्ट के डिसीजन के अनुसार प्रशांत मनचंदा जी ने जो केस किया था उसकी वजह से अब कैंपस के अंदर एक सफाई का माहौल देखने को मिला है. सबसे बढ़िया जो पिछली बार गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई थी, एक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था कि पिंक कलर की कीचड़ हो गई थी हमारे कैंपस में, तो उससे हमें छुटकारा मिला है. कैंपस साफ़ सुथरे तरीके से इलेक्शन हो रहा है. अभी भी हुआ है पर इतना नहीं हुआ, अब एक्सपोनेंशियली कम हो गया है. तो हाँ, उसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छा लगा ये इलेक्शन. इलेक्शन वही है कि इस बार थोड़ा साफ़ सुथरा हुआ, कैंपस साफ़ था. हाँ, कुछ वायलेशंस हुए थे लेकिन उतना ठीक है, नेक्स्ट टाइम से और बेटर करने की कोशिश करेंगे. लेकिन ओवरऑल कैंपेनिंग अच्छा था. अब लगता है ओवरऑल हमेशा के हिसाब से बेटर था, इस बार बेटर था. तो ये थे इन सवालों पर इनके जवाब, और इसी के साथ हम हमारी इस वीडियो के अंत पर पहुंच गए हैं. पर आपके क्या विचार हैं? डू यू रियली थिंक दैट दिस कैंपेन वाज बेटर देन व्हाट वी हैव हैड बिफोर? बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में.
Until we meet again.